कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध अथ त्रिंशोऽध्याय। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। श्री भगवान उवाच। कर्मणादेव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये, स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेत कणाश्रय। श्री भगवान कहते हैं, माताजी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम, दशाहेन तु करकंधु पेष्यंड वाततः परम, मासेन तु शिरोद्वाभ्याम बायं घ्रयांगंग विग्रह, नखलोमास्ति चर्माणि लिंग छिद्रोद्भव स्त्रीभिः, चतुर्भिर्धातवः सप्त पंचभिः शतुरुद्भवः, षडर्भिर्जारायुणा वीतकुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे, मातुर्जग्धान्नपानाधेरेधधातुरसम्मते, शेते विण्मूत्रयोगते जंतुर्जंतुसंभवे, क्रमिभिक्षत सर्वांग सौकुमार्यात् प्रतीक्षणं, मूर्छामात्मनो तीव्रुक्लेशस्तत्रये क्षुधीर्तैर्मुहुः, कटुतीक्ष्णोष्ण लवणरूक्षाम्लाधिभिरुल्बणैः, मात्रभुक्तैरुपस्पृष्टः सर्वाङ्गोस्थितवेदनः, उल्बेन संवृतस्तस्मिन् त्रैश्च बहिरावृतः, आस्ते कृत्वा शिरकुक्षौ भुग्नपृष्ठशिरोधरः, अकल्पस्वाङ्गचेष्टायां शकुन्त इव पंजरे, तत्र लब्धस्मृति देवात् कर्मं शतजन्मोतद्भवम्, स्मरिन् दीर्घमनुश्वासं शर्म किं नाम विन्दते। वहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है, 5 रात्रि में बुद्बुद रूप हो जाता है, 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 2 माह में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है और 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांसादि सातों धातुएं पैदा हो जाती है। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न, जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह क्रमे आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है? आरभ्य सप्तमान मासा लब्ध बोधोपि वेपितः,
नेकस्त्रास्ते सूतिवातेर्विष्टा भूरिव सोदरः नाथमान ऋषिर्भीत सप्तवध्री कृताञ्जलिः स्तुवीत तं विक्लवया वाचा येनोदरेऽर्पितः जन्तुरुवाच तस्योपसन्नं वितुं जगदीच्छयात् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यः कुतो भयं मे येनेदृशी गतिर्दर्श्य सतोऽनुरूपा यस्तत्र बद्ध इव कर्मभिरावृत्तात्मा भूतेन्द्रियाशय मयि मवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धं विकारं खण्डबोध मातप्यमानं हृदये वसितं नमामि यः पञ्चभूतरचिते रहितशरीरे छन्नो यथेन्द्रियगुणार्थचिदात्मकोऽहं तेन विकुण्ठमाहिमानमृषिं तमेनं वन्दे परं प्रकृतिपूरशयो पुमांसं जन्माययोरुगुणकर्मनिबन्धनेऽस्मिन् संसारिके पथि चरंस्तद्भिश्रमेण नष्ट स्मृति पुनरयं प्रवणीतलोकं युक्त्या कया महदनुग्रहमंतरेण। सातवां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस निश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं, अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविंदों की शरण लेता हूँ। जो मैं जीव इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूँ, वहीं मैं यहीं अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध, उपाधि रहित, अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित, असंग होने पर भी देखने में 5 भौतिक शरीर से संबद्ध हूँ, इसलिए इंद्रिय, गुण, शब्दादि, विषय और चिदाभास और अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्वादि गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। ज्ञानम यदेत ददधात् कवतमः सदैव स्त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांशः तं जीवकर्म पदवी मनुवर्तमाना स्थापत्रयोपशमनाय वयं भजेम देहन्यदेहविवरे जठराग्निनास्रग वीन्मूत्रकूपपतितो भ्रशतप्तदेहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर भगवन् कदानु येनेदृशीं गतिं सोदशमास्यैष ग्रहाहितपुरुदयेन भ्रवादृशेन स्वेनेव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः को नाम तत्प्रति विनाञ्जलिमस्य कुर्यात् पश्यत्ययं धीषणनया ननु सप्तवध्री शारीरके दमशरीर्य परस्वदेहे सृष्टयासं तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतं
सोहम प्रसन्नपि विभो बहु दुःखवासं गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनु संस्कृति चक्र में तत्। मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है यह भी उनके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो अंतर्यामी रूप अंश से विद्यमान हैं। अतः जीव रूप कर्मजनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान, यह देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मल मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान, अब इस दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? स्वामी, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीनबंधो, आप इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है। प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी आदि जीव तो अपनी मूल बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुखादि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से शम दमादि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही पड़ना होता है। तस्मादहम विगत विक्लव उद्धरिष्य आत्मानमाशु तमस सुहृदात्मनेव भूयो यथा विसनमेदने करंद्र मामे भविष्यदुपसादि विष्णुपादः। कपिलुवाच एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्य स्तुवन् ऋषिः सद्य क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्ये सूतिमारुतः तेनाव्रसृष्ट सहसा कृत्वा वाकशिरातुरः विनिष्क्रामतिकृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हतस्मृतिः पतितो भव्यशृङ्गमूत्रे विष्टा भूरिव चेष्टते रोरुयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेतमापन्न प्रत्यख्यातु मुनीश्वर शायितो शुचिपर्यङ्के जन्तुस्वेदजूदूषिते नेशकण्डुयनेङ्गानामा सनोत्थानचेष्टने तुदन्त्याम त्वचं दंशामश्कामत्कुणादयः रुदन्तं विगतज्ञानं क्रमिकं यथा। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र अपने संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह सब दुख संसार फिर न प्राप्त हो। कपिल देव जी कहते हैं, माता, वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। माता, पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति देहाभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है। और फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मेली कुचेली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वेदक जीव चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने और करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है। उसे डांस, मच्छर, खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े।
इस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवा रोने के वह कुछ नहीं कर सकता। इत्येवं शैशवं भुक्ता दुःखपौडङ्गमेव च अलब्धाभिषिप्तो ज्ञाना दिध्वमन्युषु चार्पितः सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामीष्वन्ताय चात्मनः भूते पञ्चभिरारब्धे देहे बुधोऽसकृत अहं ममेत्य सदग्राह करोति कुमतिर्मतिं तदर्थं कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संसृतिं यो नु याति ददक्लेशं विद्या कर्म बन्धनः यदत्सद्भिः पथि पुनः शिष्णोदरक्रतोद्धम्मे आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत् सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धिर्श्रीर्हिर्यशः क्षमा शमोदमो भगश्चेति यस्संगाध्याति संक्षयम् तेष्वशान्तेषु मूढेषु खाण्डितात्मस्वसाधुषु संगं न कुर्याच्छोश्चेषु योषित क्रीडामृगेषु च न यथास्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद्यथा पुंसो यथा संगं तत्संगी संगतः प्रजापतिं स्वां दुहितरं दृष्ट्वा तद्रूपधर्षितः रोहितभूतां सोवन्धा वृदक्षरूपी हतत्रपः। इसी प्रकार बाल्य, कौमार और पौगंड अवस्थाओं के दुख भोगकर वह बालक युवावस्था में पहुंचता है। इस समय यदि उसे कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो उठता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम परवश जीव अपने ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैर ठानता है। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों में रचे हुए इस देह के मिथ्याभिनिवेश के कारण निरंतर मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट देता ही है, वह अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है। उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता है, जिनमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जिह्वा और उपस्थेंद्रिय के भोगों में लगे हुए विषय पुरुषों में समागम हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही फिर नार की योनियों में पड़ता है, जिसके संग से इसके सत्य, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ामृग, खिलौना, अशांत, मूढ़ और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्लज्जता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे। तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कोऽन्वखण्डितधीपुमान् ऋषिं नारायण मृते योषिन् मय्येह मायया बलं मे पश्य मायाया स्त्रीमय्या जयो दिशां या करोति पदाक्रान्तान् भ्रूविजृम्भेण केवलं संगं न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पार परमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य योपयाति स निर्माया योषिद्देव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युं तृणयकूपमिवावृतं या मन्यते पतिं मोहान् मायाया मृषभायतीं स्त्रीत्वं स्त्रीसङ्गतः प्राप्तो वित्तापत्यग्रहप्रदं
तामात्मनो विजयीयात् पत्यग्रहात्मकं देवो प्रसादितं मृत्युं मृगयोगार्यनं यथा देहेन जीवभूतेन लोकाल्लोकमनुव्रजन् भुञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान् जीवो ह्यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमय तन्निरोधोऽस्य मरणं मा विर्भाववस्तु सम्भवः द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येच्छा योग्यता यदा तत्पञ्चत्वमहं मानादुत्पत्ति द्रव्यदर्शनं यथा क्षणोर्द्रव्यावयवदर्शना योग्यता यदा तदेव चक्षुणो द्रष्टुर्द्रष्टत्वा योग्यतानयोः तस्मान्न कार्य संत्रासो न कार्पण्यं न संभ्रमः बुद्धत्वा जीवगतिं धीरो मुक्तसङ्गश्चरेदिह सम्यक् दर्शनया बुद्ध्या योगवैराग्ययुक्तया मायाविरचिते लोके चरेण्यस्य कलेवरम्। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यप आदि की और कश्यप आदि ने देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपिणी माया से मोहित न हो। अहो, मेरी इस स्त्री रूपिणी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रकुटी विलास मात्र से बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी न करें, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। भगवान की रची हुई यह जो स्त्री रूपिणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिस से पास आती है, इसे तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझें। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान करने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन, पुत्र और ग्रह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। जो जिस प्रकार व्याधे का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनका नाश का कारण होता है, उसी प्रकार पुत्र, पति और ग्रह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। देवी, जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत, इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोगाधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती तो यह उसका मरण है और यह स्थूल शरीर मैं ही हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूपादि को देखने की योग्यता नहीं रहती तब उसमें रहने वाली चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है, और जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रिय दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में भी वह योग्यता नहीं रहती। अतः मुमुक्ष पुरुष को मरणादि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्य पूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निक्षेप धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कापिलोपाख्याने जीवगतिर्मैकत्रिंशोऽध्यायः सम्पूर्णम्।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।